है मौसमियात और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्लाई ओवर की अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे पैलिंग कर रहे हैं, तो ये जो अगर मशीन खड़ी है, ये खड़ी है ग्रेड नंबर 2 के ऊपर। तो अक्सर एक कमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि एक गेमिंग चोर भाई ने कमेंट किया है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, आपको क्या लगता है। सफूरा हेडन का फिलिंग स्टेशन, जैसे कि मैंने डेली व्लॉग में दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई काम होता है। तो ये देखें, कल हमने इसकी शटरिंग की थी, आज हमने इसके अंदर जाल भी रख दिया। ये कोई 250 मीटर का एरिया जो है आज हमने क्लियर कर दिया। इसकी सामने ग्रेडिंग हो गई है, अब इसके ऊपर रूला चल रहा है। तो टोटल मेरा 400 मीटर का एरिया रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आ गया हूँ अपनी साइड पे और आप लोगों को दे रहा हूँ बीआरटी की अपडेट। तो कल हमने जहाँ से काम को छोड़ा था वहीं से काम को स्टार्ट किया है। हम लोगों ने ग्रेडिंग पे छोड़ा था, यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही थी, तो अभी भी हम लोगों ने ग्रेडिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है। अभी सुबह का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ग्रेडिंग, क्योंकि कल शाम हो गई थी और हम लोग चले गए थे, रात हो गई थी। तो अभी सुबह फिर वही ग्रेडिंग कर रहे हैं। तकरीबन जो आगे 300 मीटर का एरिया करना है उस पर ग्रेडिंग कर रहे हैं। फिर उसके साथ इस पर रूलिंग करेंगे, पानी जोड़ेंगे और इसको कम्पैक्ट करेंगे। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर लें लाइक। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भाई का कमेंट पढ़े। भाई कहते हैं कि मौसमियात पे जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसका क्या रीज़न है और यहाँ पे यू टर्न बनेगा क्या नहीं। जहाँ पे फ्लाई ओवर आ रहा है या अंडरपास, वहाँ पे यू टर्न ही बनेगा। जैसे कि मौसमियात या सफूरा या आगे जाके जहीं भी, मतलब अंडरपास, हेडरेंट अंडरपास वगैरह हो गया, पीछे जहाँ पे अंडरपास बनेगा वहाँ पे यू टर्न तो बनेगा। बनने का रीज़न क्या है मुझे इतना तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितनी मुझे समझ आ रही है, अंडरपास जो है वो ज़्यादा जगह लेता है, फ्लाई ओवर इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरता और मौसमियात में इतनी जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने बीआरटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ओवर दिया है। तो मुझे यही लग रहा है कि जगह की कमी की वजह से उन्होंने फ्लाई ओवर किया है और अक्सर उन्होंने अंडरपासेस को ख़त्म करके वहाँ पे फ्लाई ओवर दिए हैं। पीछे भी बहुत सारा जगह उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। अच्छा जी, तो अक्सर एक कमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि एक गेमिंग चोर भाई ने कमेंट किया है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, आपको क्या लगता है। तो भाईजान अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। पहले भी बताया है कि अभी तक इस पे जो काम हुआ है वो 25 से 30% काम हुआ है, ग्रीन लाइन से लेकर टैंक चौक तक। तो अभी इसकी कोई एस्टिमेटेड डेट नहीं है कि ये कब कंप्लीट होगा। आप भी देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आप लोगों को डेली अपडेट भी देता हूँ कि मेरी साइड पे क्या क्या काम हो रहा है। इसी तरह बाकी साइडों पे भी काम हो रहा है, तो जब करीब होगा साथ साथ में आप लोगों को पता चलता रहेगा। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। ये है वाटर डैम और ये टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने है। डेली बेसिस पे इस पर 10 से 15 मीटर तक वर्क होता है। कभी छत कर रहे होते हैं, कभी वाले कर रहे होते हैं और कभी आगे लीन कर रहे होते हैं। इसके सामने डेलीनेटर पे काम चल रहा है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि फिनिशिंग पीछे हो रही है। आगे जो है इसका बेडो रखा है और साथ में इसकी वाल का सरिया भी बांधा हुआ है, साथ में इसकी वालें भी करेंगे। तो ये डेलीनेटर है। ये है सफूरा हेडन का फिलिंग स्टेशन, जैसे कि मैंने डेली व्लॉग में दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई काम होता है। तो ये देखें, कल हमने इसकी शटरिंग की थी, आज हमने इसके अंदर जाल भी रख दिया। इसका जो दूसरी साइड का जाल है वो सामने तैयार हो रहा है और इसके अलावा देखा जाए तो आगे एक्सीवेशन भी हो रही है और आगे हम लोगों ने मजीद लीन कर दी जहाँ तक हमने एक्सीवेशन कर रखी है। तो एक साइड पे एक्सीवेशन, दूसरी साइड पे लीन और पीछे जो है हम लोग शटरिंग तैयार कर रहे हैं, साथ में इसका स्टील भी बांध रहे हैं और कुछ स्टील को हमने शटरिंग के अंदर लगा भी दिया है। तो डेली रूटीन बेस पे काम भी चल रहा है। ये है यूनिवर्सिटी रोड और हम लोग कर रहे हैं ग्रेडिंग। हमने कल शाम को इसको छोड़ दिया था क्योंकि रात हो गई थी। अभी सुबह सुबह आए हैं तो हम इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। जो निशान हमारे गायब होते हैं उनको हम ऐसे ढूंढते हैं जो कि मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और फिर हम निशानों की मदद से इसको लेवल करते हैं। ग्रेडिंग और लेवलिंग के साथ हम पीछे रूलिंग भी कर रहे हैं ताकि साथ साथ में कंपैक्शन करते जाएं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रूला भी चल रहा है जो कि कंपैक्ट कर रहा है, साथ में ग्रेडिंग हो रही है। तो ये दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे और आज शाम तक हम ये 300 मीटर का जो रीच है वो क्लियर कर लें। अच्छा जी, तो ये है अपार्टमेंट नंबर 1 जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे है और मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था कि इस पे हम लोगों ने एक हिस्से पे लीन कर दिया। अभी इसके दूसरे हिस्से पे भी हमने एक्सीवेशन शुरू कर दिया ताकि हम जो है इसके बेड को साथ में करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पे वालें बनेंगी अपार्टमेंट की। तो हमने एक तरफ की लीन कर दी है, दूसरी तरफ भी एक्सीवेशन शुरू किया है जो कि बहुत जल्दी एक्सीवेट हो जाएगी। फिर हम इसकी लीन करेंगे और फिर बेड की तैयारी करेंगे। तो ये है अपार्टमेंट नंबर 1 और ये है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ।
ये कोई 250 मीटर का एरिया जो है आज हमने क्लियर कर दिया। इसके सामने ग्रेडिंग हो गई है, अब इसके ऊपर रूला चल रहा है। तो टोटल हमारा 400 मीटर का एरिया रेडी हो गया। ये है मौसमियात और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्लाईओवर की अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे पैलिंग कर रहे हैं, तो ये जो अगर मशीन खड़ी है, ये खड़ी है ग्रेड नंबर 2 के ऊपर। ये ग्रेड नंबर 2 के ऊपर दूसरी पैल कर रही है। ग्रेड नंबर 1 के ऊपर 2 पैलें हो रखी हैं, ग्रेड नंबर 3 के ऊपर 1 पैल हो रखी है और 4 के ऊपर कोई पैलें नहीं हुई। 5 की कल हम चौथी पैल कर रहे थे, लेकिन वो दोबारा गिर गई, मतलब उसमें कुछ मसला चल रहा है। तो 5 की अभी तक 3 पैलें हुई हैं, 6 की कंप्लीट हैं और अपार्टमेंट नंबर 2 जो है वो भी क्लियर है। तो अभी इसकी हम लोग पैलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है हम लोग स्टैंड पैप, केसिंग पैप को फिट कर रहे हैं बोर करने से पहले। साथ में हम लोग लोहे की जाल लेके आए हैं। जैसे ही ये बोर हो जाता है तो फिर हम सरिया डाल के इसको कंक्रीट करेंगे। ये है ग्रेड नंबर 1 जिसका केसिंग पैप लगा हुआ है 1 पैल का। जैसे ग्रेड नंबर 2 से अगर मशीन फ्री होती है तो फिर यहाँ पे बोर करेंगे और इधर पहले 1 पैल हो चुकी है, ये दूसरी पैल हो रही है और ग्रेड नंबर 2 के ऊपर अभी तक हम लोग केसिंग पैप लगा रहे हैं। यह है मौसमियात कराची और ये थी इसकी आज की अपडेट। अभी चलते हैं RL16 की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। यह है RL16 किंग कॉटेज का स्टेशन। जैसे कि आप लोगों को पता था कि पीछे कॉलम कंक्रीट हुए थे, इसके आगे कुछ 5 कॉलम रहते थे। आज हम उसकी प्लेटें लगा रहे हैं। आखिरी 2 कॉलम की प्लेटें लग रही हैं, नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं, वेल्ड हो रहे हैं। इसके बाद इसकी शटरिंग करेंगे और इन कॉलमों को ख़त्म कर देंगे। ये कॉलमों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, फिर जो है इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर तब आएगा जब इसकी नीचे से फिलिंग हो जाएगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग प्लेट को कैसे वेल्ड करते हैं और इस बोल्ट का कितना लंबाई होती है और वो कितना नीचे कंक्रीट के अंदर होता है और कितना स्टील के साथ कैसे वेल्ड किया जाता है इस तरीके से। और ये बिल्कुल बराबर फासले पे है, बेहतरीन अपनी जगह पे सेट हैं। जब इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आएगा तो वो खुद ब खुद प्लेट इसके ऊपर बैठ जाएगी। बाकी अगर इनका फाउंडेशनों की बात की जाए तो यहाँ पे लिफ्ट का जो बेड है उसकी फाउंडेशन का सारे की सारी शटरिंग लग चुकी है। इसके साथ जो बाकी हमारी फुटगिंदी जैसे कि एक्स्ट्रा फुटगिं आ रही हैं जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर आएगा उसकी भी शटरिंग करना हम लोगों ने लगा दी है। जैसे कि आप लोगों को प्लाई कटी हुई दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर भी अभी शटरिंग करनी है। वो शटरिंग भी हो गया, ये शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जो है इसको कंक्रीट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा बेड कंक्रीट नहीं होता तब तक हम इसकी वालें कंक्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बेड कंक्रीट होंगे, साथ में उन कॉलमों की भी शटरिंग लगेगी, फिर जो है हम लोग इसको कंक्रीट करेंगे इंशाअल्लाह। जी तो ऑलमोस्ट हमारी जो रीच है वो रेडी है। अब इसके लेवल को हमने कंसल्टेंट से पास कराना। अच्छा, ये सब ग्रेड टॉप है, इसके बाद हमारी एग्रीगेट आनी है। तो अभी कंसल्टेंट से इसको पास कराना है, उसके बाद हम एग्रीगेट पे काम शुरू कर सकते हैं। तो ये देखें हम लोग चूना लगा रहा है, ये पूरा का पूरा BRT काम निकाल रहे हैं। साइडों में चूना लगाया है, सेंटर में हमारी BRT है। इस वक्त टाइम हो रहा है शाम का और मैं कर रहा हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। और मेरी जो रीच है वो एक तरफ से तो पास हो गई है, इंजीनियर की तरफ से अभी सर्वेयर आ रहे हैं जिनको मैंने काम चेक कराना है। मैं फर्जी तौर पर लेआउट कर रहा हूँ, जिस जगह में मैंने लेवल पढ़ाने हैं चेक कराने हैं उस जगह का मैं निशान कर रहा हूँ। पहले लेआउट होगा, फिर उसी जगह पे मैं सर्वेयरों को पढ़ाऊँगा ताकि मेरी रीच पास हो सके। तो मैं उनको रीच पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पर रात हो जाएगी, इसलिए मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।